भारत माता की थोड़े नीचे कर लो, आइडिया नीचे कर लो। भोपाल में एम्स हॉस्पिटल के पास और गोविंदपुरा विधानसभा में हमारी बहन कृष्णा गौर जी के आह्वान पर, इनके निवेदन पर कि भैया यहाँ पर गांव के किसान आते हैं और हॉस्पिटल में भी आते हैं तो उनको एक जगह मिल जाए और उनका प्रशिक्षण भी हो जाए, इसलिए 10 करोड़ की लागत से एक गेस्ट हाउस मंडी बोर्ड का किसानों के लिए और प्रशिक्षण केंद्र भी रहेगा, ताकि हम किसानों को प्रशिक्षित करके अच्छी उन्नत की खेती वो करें, आधुनिक खेती करें, विशेष करके जैविक खेती की और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। और भोपाल में अगर वो आते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये 10 करोड़ की लागत से आज इसका भूमि पूजन किया। बहन कृष्णा गौर जी को बधाई और यहाँ के किसान भाइयों को और कार्यकर्ताओं को बधाई। कमल जी, फसल की खरीदी कब से शुरू हो रही है? फसल की खरीदी देखिए, चना, सरसों, मसूर, ये गेहूं के पहले आते हैं। गेहूं के पहले आती फसल, लेकिन खरीदी जाती थी। मोबाइल चल रहा है, मोबाइल। और इसके कारण किसान आधी कीमत में बेचता था, जो कि एकदम जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल आती तो मंडी के अंदर आता किसान, क्योंकि प्रदेश में 86% किसान सीमांत और लघु छोटा है, उसको खाद बीज दवाई के पैसे देना होते हैं और इसलिए मंडी में माल ज़्यादा होता है तो पूर्ति कम, खरीदार कम रहते, पूर्ति ज़्यादा होने से माल का भाव गिर जाता था, इसलिए किसान की खेती घाटे की होती थी। मैं कृषि मंत्री बना, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया पिछले वाली बनते से कि हम जो चना, सरसों, मसूर एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी वो हटवाई। भारत सरकार से बात करके मनमोहन सिंह जी के समय से थी, क्योंकि उनको खरीदना ही नहीं था, किसानों को लुटवाना था। लेकिन वो चला आया, किसी किसान संगठन ने, किसान नेताओं ने मांग ही नहीं की। लेकिन चूंकि मैं किसान हूँ और जब कृषि मंत्री बना तो किसानों की क्या क्या समस्या मुझे पता है और इसलिए मैं तत्काल वो हटवाई। उसके बाद 13 कुंटल और 15 कुंटल खरीदते थे, 13 कुंटल सरसों, 15 कुंटल प्रति हेक्टर चला। कमलनाथ जी ने 19 कुंटल किया, हमने पूरे 20 किया पूरे प्रदेश में। और उसके कारण और अनलिमिटेड मंडी में माल नहीं गया तो व्यापारियों को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं, तो उद्योग बंद हो गए, आयल मिलें बंद हो गई, दाल मिल बंद हो गई, तो उनको मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदना पड़ा। जो सरसों पिछले साल 2500 से 3500 बिक रही थी, वो सब 3000, जैसे ही हमने खरीदना शुरू किया 29 अप्रैल से, तो वो एक सप्ताह के अंदर हो गई 4500 मिनिमम, 5600 यानी 2000 रुपये कुंटल रेट बढ़े। तो पिछली बार तो हमने 1000 करोड़ का फायदा कराया, लेकिन इस बार 1 फरवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने निर्णय ले लिया और 1 फरवरी से पंजीयन कर लिया चना, सरसों, मसूर का 20-20 कुंटल का। और जो और कह दिया किसानों से कोई समर्थन मूल्य से नीचे ना बेचें, तो मंडी में माल नहीं गया तो व्यापारी को नहीं मिला, तो इस बार सरसों 5600 रुपये हो गई, जबकि 4650 रुपये समर्थन मूल्य। 2000 रुपये कुंटल सरसों, चना, मसूर के रेट बढ़े, यानी मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन चना, सरसों, मसूर होगा 8 करोड़ कुंटल, और 2000 के हिसाब से निकालो तो 16000 करोड़ रुपया जो अभी तक व्यापारी उद्योगपतियों की जेब में जाता था वो किसानों की जेब में जाएगा और किसान की आय दोगुना। और मोदी जी का जो संकल्प है 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का, मुझे बताते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि हमने ये नीति परिवर्तन की, इसलिए चना, सरसों, मसूर के किसानों का तो रेट डबल हो गया, नहीं डबल आय हो गई। और इसी साल 2021 में ही हमने कर दी दोगुना किसान की आय। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश जहाँ किसानों के हित में एक से एक हमने निर्णय लिए। 18-19 का बीमा नहीं दिया था कमलनाथ जी ने, नाक जैसे बैठे थे कुंडली मार के, वो जैसे ही सरकार हमारी बनी हमने तत्काल पैसा जमा किया, प्रीमियम का 2200 करोड़, बाद में और 2000 करोड़, उससे 9000 करोड़ किसानों के खातों में पैसा जमा कर दिया। उसके अलावा 478 करोड़, फिर भी 3,82,000 किसानों का रह गया था पोर्टल पर नहीं चढ़ने से, आधार की गलती, लेट भरने से। भारत सरकार की कृषि बीमा कंपनी ने मना कर दिया था। हमने चेयरमैन से बात की, हमने कहा हम FIR करवाएंगे, बीमा वालों से कहा FIR कराऊंगा, बैंक वालों से कहा FIR कराऊंगा। बैठक ली मैंने 22 तारीख को, 28 तारीख को मेरे, और उसके बाद मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से बात की कि किसान का प्रीमियम कट गया तो बीमा लेट हो गया तो तकनीकी गलती है, उसमें किसान का दोष नहीं है। और इसलिए भारत सरकार की बीमा कंपनी ने, भारत सरकार ने मान लिया, पोर्टल पुनः खुला 1 तारीख से 10 मार्च तक। सारी बैंकों को हमने निर्देश दिए कि सारे डाटा से उसमें फीड करें और पोर्टल पे भेजें, और भारत सरकार ने कर दिया। तो 478 करोड़ और मिलेगा, और जहाँ 4500 करोड़ सेंक्शन किया था उसको हमने जांच करा के कमल सुविधा केंद्र मैंने दिया है, जिसका नंबर है 0755255523। उस पर शिकायतें आई हुई, मुख्यमंत्री से हेल्पलाइन में आई, उसके कारण हमने 5531 करोड़ 51 लाख 24,43,000 किसानों के खातों में डाल दिया, यानी 1,500 करोड़ ज़्यादा। सर, भारत सरकार ने DAP खाद में 50 रुपये और बढ़ा दिया है। देखिए, ये बाहर से आता है, आयात करना पड़ता है, और भारत सरकार को जो लागत बढ़ती है उसके अनुसार बढ़ा है, लेकिन उसकी भी चिंता नहीं, हमने किसान की आय भी दोगुना बढ़ा दी है। और
हम किसानों को समझा रहे हैं कि खाद का उपयोग कम से कम करें और जैविक खेती की ओर आए, तो क्या लागत भी कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, कल ही मंडी बोर्ड में मैंने बैठक ली एमडी के साथ, और हमने बोर्ड में निर्णय लिया कि हम किसानों को सुविधा देने के लिए खाद, बीज, दवाई के मंडी के अंदर ही गोडाउन बनाएंगे। कंपनियों को सीधी डीलरशिप वहाँ रहेगी ताकि किसान अपना माल लाए, वहीं से खाद, बीज, दवाई ले जाए, वहीं से डीजल पंप से डीजल ले जाए, और वहीं से एक किसान कैंटीन होगी जिसमें जिस पर मिलिट्री की कैंटीन होती है तो उसमें कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज, दवाई के साथ घरेलू किराना सामान, बच्चों के लिए कपड़े, महिलाओं के लिए जो भी सामान चाहिए वहीं से मिलेगा, और 5 से 10% सस्ता और एक्सपोर्ट क्वालिटी का मिलेगा। बाजार के अंदर मिलावटी मिलता है, और इसलिए किसान की आय लागत कम होगी, आमदनी बढ़ेगी, और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री का सपना है, संकल्प है, उसको इस तरह से पूरा कांग्रेस को तो कोई अधिकारी नहीं थी। कांग्रेस ने किसानों को लूटा। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूँ, तुमने कर्ज माफी का कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। सुनिए, 56,000 करोड़ का कर्ज माफ होना था, खोदा पहाड़ निकली चुई कुल 6,500 करोड़, और उसके कारण भी आधा सोसाइटी को दे दिया, तो 4,523 सोसाइटियाँ हमारी जो थी वो सब डिफाल्टर हो गई। किसान को खाद भी देने की स्थिति नहीं रही। कांग्रेस के 15 महीने में खाद 800 रुपये, 800 रुपये कांग्रेस के समय 800 रुपये में मिला 266 का खाद। रेट इसलिए बढ़ा कि आयात करने में उसकी रेट कीमत बढ़ी, इसलिए बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय उस पर रेट है। लेकिन हम किसानों को बाकी सुविधाएं दे रहे हैं। हमने 2000 कुंटल रेट पे बढ़ा दिया। 1 हेक्टर के किसान को भी 40,000 से 50,000 का फायदा करें। 2 हेक्टर 5 एकड़ के किसान को भी 1 लाख का फायदा। किसानों की आय दोगुनी हो गई है, इस वजह से सरकार ने DAP का रेट तो नहीं बढ़ा दिया। नहीं, इसलिए नहीं बढ़ाया रेट। तो यार देखो, अब डीजल है, ये बाहर से आता है, इसका रेट बढ़ा, इसलिए रेट बढ़ता है। बाहर से जो आएगी चीज की जैसे आएगी लागत पड़ेगी। सरकार फिर भी सब्सिडी दे रही है इसमें, सुनिए, इसके ऊपर भी सब्सिडी है। किसान को हम बिजली का जो 10 हाथ पावर का कनेक्शन है किसान, उस पर 1,07,500 बिल आता है। किसान से सिर्फ 7,500 लेते हैं। 1 लाख कृषि विभाग में कृषि मंत्री सब्सिडी देता है हमारी सरकार। 5 का 63,000 बिल आता है, किसान से 3,000 लेते हैं, 60,000 हम दे रहे हैं। 14,500 करोड़ सब्सिडी दे रही सरकार से बिजली पर। सर, मध्य प्रदेश के किसानों की औसत आय कितनी हुई है और डबल कितना हुआ है? मध्य प्रदेश के किसानों की औसत आय कितनी है और आपके कार्यकाल में उनका डबल कितना हुआ? देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं किसान हूँ। मैंने चना लगाया 10 हेक्टर, मेरा चना हुआ 220 कुंटल। सुनना जरा, कांग्रेस की सरकार थी तो 15 कुंटल तो मुझे बिक रहा था उस समय, 4600 रुपये चने का समर्थन, और बाकी जो पीस 1 हेक्टर पे 5 कुंटल बचा ने 50 कुंटल चना मेरा बिका 3800 में, जबकि 4875 समर्थन मूल्य 4600 था। 4600 में 3300 में बिका, तो मुझे 50,000 प्रति मेरा घाटा हुआ। अब जैसे बीजेपी सरकार आ गई तो उन्होंने 20 कुंटल कर दिया, तो मेरा चना 20 कुंटल 200 कुंटल मेरा बिका 4600 में, तो मुझे 50,000 का फायदा हुआ। तो एक किसान को, छोटे से छोटे किसान को भी 50,000 से इस बार अब रेट हमने डबल हो गए। समर्थन मूल्य से 1,000 ऊपर बिक गया। क्यों बिका? क्योंकि हमने समर्थन मूल्य पहले खरीदना शुरू किया। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूँ, अगर आप किसान हितैषी थे तो आपकी सरकार आई तो आपने 25 कुंटल की सीमा क्यों नहीं हटवाई? आपने 13 कुंटल और 15 कुंटल क्यों किया? और छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ ने 19 कुंटल क्यों किया? छिंदवाड़ा में जबकि 17 कुंटल प्रति हेक्टर होता है, जबकि हरदा होशंगाबाद में 24-25 कुंटल प्रति हेक्टर। सचिन यादव कृषि मंत्री थे, उनके यहाँ 22 कुंटल होता, लेकिन वहाँ भी 15 कुंटल। उसके साथ भी अन्याय किया। सचिन यादव के जिले को भी न्याय शिवराज सिंह जी नेतृत्व मैंने दिलवाया, वहाँ भी हमने 20 कुंटल, और इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों को 16,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला है। 16,000। मंत्री जी, आप किसानों की बात करते हैं, वहीं एक तरफ जब किसान मंडी पहुंचते हैं तो उनके साथ बड़ी बेदर्दी से काम किया जाता है, उनकी फसलों को लूट लिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले भी मंडी में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, धान का घोटाला, वो आज तक उन किसानों को पैसे कुछ भी नहीं मिला। 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, सुनिए, और उस समय गड़बड़ियाँ हुई होगी, उसके बावजूद भी हमने 2,000 करोड़ का बजट रखा है। जिन किसानों का 2018 से लेकर 20 तक गेहूँ, धान जो भी खरीदा पेमेंट नहीं हुआ, उसके कारण किसान परेशान थे, तो हमने 2,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया। उस राशि से एक किसान को हम सम्मान दे रहे हैं। मंडी के अंदर पहले किसान जाता था, उसकी कोई पूछ नहीं थी, लेकिन मैंने निर्देश कर दिया, भारतीय परंपरा अनुसार मंडी में किसान जाएगा, गेट के ऊपर हमारा कर्मचारी उसके हाथ जोड़ कर स्वागत करेगा और चंदन का तिलक लगाकर उसका अभिवादन करेगा, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता तो है ही, लेकिन कोरोना के संकट के समय
जब उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय चाय पान होटल सब बंद थी, सारे कार्यक्रम बंद थे, लॉकडाउन थे, खेत में मेहनत करके पसीना बहाकर दोनों टाइम का भोजन सब्जी और दूध की हमारी व्यवस्था की 130 करोड़ लोगों की। और इसलिए किसान हमारा जीवन दाता है और इसलिए किसान का सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमने आदेश दे दिए सारी मंडियों के अंदर गेट के ऊपर हमारे कर्मचारी खड़े रहते हैं। सब हर आदमी जो गाड़ी से आए, बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, जिससे भी उसका चंदन लगा के पूजा करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम मंडियों को स्मार्ट मंडियाँ बना रहे हैं। मंडियों के घोटाले के बारे में क्या कहना है? जहाँ गड़बड़ी जिन मंडी सचिवों ने घोटाले किए हैं उनके खिलाफ डीए भी चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ मैंने कल ही समीक्षा की है और सबके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कार्रवाइयाँ हो रही है। मेरे राज्य में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अभी आप ही ने एक गुना मंडी सचिव को निलंबित किया हुआ है, लेकिन उसने 3 लाख रुपए में शासकीय संपत्ति बेच दी है, जबकि उसकी ऑफसेट वैल्यू जो है 20 से 25 लाख रुपए, बाकी पैसा कहाँ गया? उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है, निरस्त कर दी हमने। नहीं तो सर उसके ऊपर एफआईआर के निर्देश भी दिए, पूरी जांच होगी। जांच में अगर वो आर्थिक अनियमितता और उसमें गड़बड़ी, कलेक्टर ने भी कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे जहाँ भी गड़बड़ हो। कहीं भी मैं मीडिया से भी कह रहा हूँ और किसान भाइयों से भी आह्वान कर रहा हूँ, कहीं भी कृषि विभाग से संबंधित गड़बड़ियाँ लगे, भ्रष्टाचार दिखे, आप मुझे सीधे बताइए। मेरा 0755 255 8823 नंबर है, उस पर आप शिकायत करें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं सख्त कार्रवाई करूँगा दोषियों के खिलाफ। किसानों के हित में अभी सुनिए, अभी सुनो, मैंने मंत्री बनते से ही तीसरे दिन पड़वाह के अंदर नकली मिर्ची का बीज 3 करोड़ का पकड़वाया, छापा डलवाया और कलेक्टर और एसपी से कहा कि सीधे इसके ऊपर एफआईआर करो और रासुका में अंदर डालो। हमने उसको रासुका में अंदर डाला। इंदौर में नकली दवाइयाँ बनाती फैक्ट्रियाँ कई वर्षों से, उनको पकड़ा, पूरी फैक्ट्रियों को मतलब पकड़ के जब्त की कार्रवाई और उसके खिलाफ एफआईआर करके रासुका की कार्रवाई कर रहे हैं। कई कंपनियां जो गड़बड़ सैंपल फेल हुए थे उनके खिलाफ हमने लाइसेंस निरस्त किया और उनके खिलाफ एफआईआर, और उसके कारण पूरा गलत काम करने वाले नकली वाहन बेचने वालों में हड़कंप है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने कानून में संशोधन किया कि मिलावटखोरों को आजीवन तक सजा देंगे, जेल भेजेंगे, रासुका में डालेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश में अब ठीक व्यवस्था हो रही है। गड़बड़ करने वाले लोग तो रहते हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे, क्योंकि वो नीचे से लेकर ऊपर तक मिले रहते थे। हमने अब जो मिले हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और उसके कारण सुशासन आया है। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, नकली चीज़ों पर रोक लगी है और इसलिए किसान का विश्वास हमने जीता, दिल जीता है और आज किसान हमारे साथ खुशहाल है। मंडी सचिव ने इतना पैसा कमा लिया। अभी पिछले दिनों फैज अहमद किदवई ने भी धान घोटाले में उन्हें वो करी थी, तो उसमें निशातपुरा थाने से जब कोर्ट में केस गया तो उसके बाद में भी कोर्ट के आदेश देने के बाद में पुलिस वाले खुद उसको घर तक छोड़ने के लिए, जबकि उसको जेल भी जाना चाहिए था। ये पैसा देकर सब काम, ये भी 1 साल पहले की 1.5 साल पहले की बात है। विनय पटेरिया कांग्रेस की सरकार थी, सुनिए कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का मुख्य गड़बड़ था, तो इसलिए क्या अलीबाबा और 40 चोर की सरकार थी, इसलिए जनता ने ऐसा धक्का दिया कि हमेशा के लिए खत्म हो गई है और अब कमल का फूल खिला है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन उसमें कोई दाग नहीं लगता और इसलिए भाजपा की सरकार ने 1 साल में जो किसानों के लिए काम किया उसकी दिल जीता, विश्वास जीता। चुनाव भी हम रिकॉर्ड वोटों 60-60 हज़ार से जीते हैं। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जिन भी सचिवों और अधिकारियों के खिलाफ डी चल रही मंडी में, उनके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज होगी? नहीं, जिन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ नौकरी से सस्पेंड को क्या बर्खास्त करेंगे और अगर आर्थिक